हमारी साधना ऐसी कठिन नहीं है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता कि आप ये मत करो, वो मत करो। लोग कहते हैं कि आप कम खाना खाओ, साधना करो। मैं कहता हूँ भाई थोड़ा ज़्यादा खा के आना, साधना में गायब हो जाता है। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे मालूम है कि कम खाना खा के आओगे, आंख बंद करोगे तो पूरियां और सब्जियां दिखेंगी। आप लेवल 1 में आए हो, मेरा कर्तव्य है कि आपके जीवन में स्थिरता हो। आप जो करो उसको पहले समझो और समझने के बाद आप अच्छी तरह से कदम बढ़ाओ। आपके कदम कभी लड़खड़ाए ना, डगमगाओ ना, पलटो ना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो अध्यात्म के गुप्त रहस्य हैं। हमारी साधना ऐसी कठिन नहीं है, या इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। तुम नॉनवेज मत पियो, तुम खंबे मत खोलो। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि आप ये मत करो, वो मत करो, वो मत। मैं बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगाता हूँ। लोग कहते हैं कि आप कम खाना खाओ, साधना करो। मैं कहता हूँ भाई थोड़ा ज़्यादा खा के आना, साधना में गायब हो जाता है, पेट खाली हो जाता है। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे मालूम है कि कम खाना खा के आओगे या खाना नहीं खाओगे, तुम आंख बंद करोगे, पूरियां और सब्जियां दिखेंगी। तुम भगवान कहाँ से देखोगे। एक बार क्या हुआ यार, जंगल में बैठा था और जोर से भूख लगी थी और साधना 18-20 घंटे की होती थी। तो अगर सुबह 10:30 बजे खाना नहीं बनाया तो फिर खाना बनाने का समय नहीं रहता था और दिन की संध्या शाम के सूर्यास्त के पहले खत्म करनी पड़ती थी। 18-20 घंटे की बहुत मुसीबत होती थी। एक दिन बहुत जोर की भूख लगी और खाना नहीं बनाया था। चूक जाते थे कभी। बजरंगा को बोल दिया, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले अपनी कंठी ले अपनी माला। उसने 3 दिन तक खाना बंद कर, सब रोक दिया, जहां वहीं पे रुक जाओ। अरे बाप रे, उस समय बजरंगा की साधना करता था ना, पूरी स्टील बॉडी थी। 12, 14, 15 रोटी, दाल, सब्जी और पूरा सब मिला के चावल भी उतना पूरा खा जाता था। और ऐसे टन ऐसे व्यक्ति को जो इतना भुक्कड़ हो कि एक बार में 12-15 रोटी, उतना ही दाल चावल, उतनी सब्जी। और वहां पे महाराष्ट्र में बासुंदी आती है दूध की, वो गाढ़ा करके कुछ। ऐसे बंदे को 2 दिन खाना बंद कर दिया। तीसरे दिन उससे कहा अब नहीं होता बाबा, दे दे, गलती हो गई मेरे से। हाथ पैर जोड़े, कब कहीं उसने तीसरे दिन खाना दिया। बहुत कठिन मामला था। आप लेवल 1 में आए हो, मेरा कर्तव्य है कि आपके जीवन में स्थिरता हो। आप जो करो उसको पहले समझो और समझने के बाद आप अच्छी तरह से कदम बढ़ाओ। आपके कदम कभी लड़खड़ाए ना, डगमगाओ ना, पलटो ना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो अध्यात्म के गुप्त रहस्य हैं। आपने कहीं नहीं सुने होंगे जो मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम, दूसरे सिद्धों को सब मालूम है, लेकिन वो आप पे विश्वास नहीं कर सकते कि तुम पलट गए तो वो रहस्य तुमने कहीं जाके मीडिया में या कहीं और। वो एक दोहा है, मेरा गाया गाएगा तो सारा जग भरमाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो तुमने बोलना शुरू कर दिया तो तुम भ्रम फैलाओगे, क्योंकि उसको मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। और उसके मर्म में जानता हूँ, उसके तथ्य में जानता हूँ। जब कोई दूसरी तरफ से मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं उसको समझा पाऊंगा कि बाबा ऐसा ऐसा है। तुम नहीं समझा पाओगे, तुमने तो सिर्फ सुना है, बोल दोगे, भ्रमित करोगे, कुछ उल्टा सीधा बताओगे, कुछ करोगे, वो कुछ और समझेगा और तुम भ्रम फैला दो। धर्म में आजकल यही हो रहा है। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने जो सीक्रेट्स आपके सामने खोल रहा हूँ वो बहुत सीक्रेट है। भगवान शिव कहते हैं कि जो श्री विद्या का साधक है वो मेरा गुरु भाई है। जितनी सम्मान आप मुझ पे करते हो उतना सम्मान श्री विद्या के साधक को करो। और वहां तो मैंने श्री विद्या के एक एक आवरण को धारण किया है। मेरे शरीर में ये जो आप चक्राज हैं, ये मैं अपने शरीर से निकाल के और उस पे साधना करता हूँ। मुझे अगर श्री विद्या या कहीं पे महाविद्याओं की साधना करना है तो बाहर यंत्र नहीं बनाता। मैं अपने शरीर में जहाँ जो है भीतर जाके उन यंत्रों को जागृत करके उन पे काम करता हूँ। आज के समय में ये मिलना बहुत बहुत कठिन है। जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा उस दिन तुम्हारे समाज की बहुत बड़ी क्षति होगी, बहुत बड़ी क्षति होगी। मुझे ये बहुत कम बैठने कैसे दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य है इस बात का। और दूसरी बात, कल जब मैंने वो
आपको मंत्र दिया ना, उसके पहले मैंने उनसे पूछा दे दो, हाँ दे दो। वो कहते थे साधना मत कराओ, भगाओ इनको, नहीं चाहिए, साधना मत करो, बंद करो ये साधना। ये पता नहीं है इनका क्या है, इनका बदल गया है कि हाँ दे दो, हाँ करा दो, हाँ करा दो। मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है भविष्य में। ये देवता ऐसे आपको शक्तियां देने के लिए राजी नहीं होते। वो चाहते हैं कि दैवीय शक्तियां इस धरा पे उतरें और उनका कोई माध्यम बने। मैं आपको सच में बोलता हूँ, ये इतनी आसानी से मैं जब किसी को मेडिटेशन देता था ये नहीं मानते थे, और आजकल तो मैं पीछे हटता हूँ, वो कहते दे दो दे दो। मुझे डर लगता है कि बाबा कहीं गलत उपयोग ना हो जाए, गलत तरीके से ना कुछ कोई कर ले। ये उल्टा ही हो गया। सबसे बड़ी चीज तो मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि भगवान शिव के आदेश हैं कि हमने जो शक्ति तुम्हें दी है, अगर उसका दुरुपयोग हुआ तो उसका गलत वो नहीं होगा, गलत ही होगा। आप लोग जब कहीं गलती करते हो ना, पूरा सीसीटीवी दिखाया जाता है मुझे। वो ये नहीं बोलते ये क्या कर रहा है, पूरा सीसीटीवी दिखाते हैं मुझे। वैसा समय नहीं आना चाहिए कि जब तुम्हारी कंप्लेन ऊपर से आए। तुम्हारी कंप्लेन ऊपर से आई मतलब मामला सीरियस है, नहीं तो छोटी छोटी चीजों में वो कंप्लेन करते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं मुझे। जब कोई बहुत गंभीर विषय हो जाता है तब वो दिखाते हैं, देख क्या हो रहा है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब चीजों को समझने के लिए तैयार, ऐसी भागम भाग में मत रहो। भागम भाग का खेल नहीं है, शांति से समझो। अगर तुम लायक नहीं हो तो मैं लायक बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, तुम किसी भी चीज को कंटिन्यू ज्यादा दिन नहीं कर सकते, या तुम बीच में छोड़ोगे, तो मत आना लेवल 2 में, यहीं से लेवल 1 से वापस जाओ। क्योंकि मैं एक आदत हूँ, मैं एक सुकून हूँ। धीरे धीरे मैं तुम्हारे अंदर घुसता जाऊंगा, तुम्हें मेरी आदत पड़ जाएगी। एक लत हूँ मैं। जो लोग मुझे छोड़ के जाते हैं 3-4 महीने कुछ नहीं होता, 4 महीने के बाद उनका जीवन उतना सरल हो जाता है मेरे रहने से, फिर वो जीवन की जो धूप पड़ती है ना, वो झुलस जाते। मेरी लत मत लगाना। अगर तुम नहीं कर सकते तो लेवल 1 से वापस चले जाओ। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। 100 कौरव से अच्छे 5 पांडव हैं। मुझे अध्यात्म की एक सुपर डुपर एक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें तुम्हें लेके जाना है। मुझे एक बेहतरीन ग्रुप चाहिए, मुझे फालतूगिरी नहीं चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, मुझे बताओ कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं चल सकता हूँ। मैं बताऊंगा कि तुम चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो। अब भी फाइनल होना चाहिए, लेवल 1 है। जल्दबाजी मत करो, ये मत कहो कि कर लोगे। हाँ, जो लोग बहुत लंबे समय से 10-15 साल से कर रहे हैं, या जो लोग सफल नहीं हो पाए या कहीं तकलीफ हो रही, उनकी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10-15 साल में नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ेंगे। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ जो 10-15 साल से या बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, आप जो कर रहे थे वो अलग था। मैं करूंगा ना तो तुम्हारे शरीर और जीवन में बहुत कुछ होगा, उसको सहन करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर बदलूंगा। मैं तुम्हें वैसा बनाऊंगा कि ये प्रकृति तुम्हें स्वीकार करके परमात्मा तक पहुंचा दे। तुम्हें वैसा बनाना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी हर चीज को बदलूंगा और वो अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए तैयार रहना। अभी तक तुमने अध्यात्म नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक तुम्हारे साथ में इतना सॉलिड घटना घटी भी नहीं थी। तुमने भूत प्रेत देखे होंगे, मैं उनसे भी ऊपर हूँ, बहुत ऊपर हूँ। वो जितना त्रास दे सकते हैं ना, वो तो बच्चे हैं मेरे सामने। मोस्टली वो जब डराते हैं तो गुलू 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 बच्चों को जैसे करते हैं मेरे सामने वैसे ही है वो। आप समझो तो फिर मैं उससे बहुत आगे हूँ। तुम्हारे को स्पष्ट बता रहा हूँ, तुम्हारे को आग में डाल के कुंदन बनाना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे अंदर की अगर गंदगी साफ करनी है तो मुझे आग में डालना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर के विकारों को नष्ट करना पड़ेगा। कहीं तुम्हें ठोकर मारनी पड़ेगी, कहीं तुम्हें छीलना पड़ेगा, तब कहीं तुम जाके वो मूर्ति बन पाएगी मेरी। बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पीड़ा होती है उस समय, लेकिन वो करना जरूरी है। और हर एक साधु को होता ही है। वो साधु तभी होता है जब आग में जल जाए, कुट जाए, पिट जाए, छिल जाए, तब उसका एक जो निखार आता है, जो उसमें आकार आता है, वो परमात्मा का होता है। मेरे पास 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक आता है कि हमें गृहस्थ में रहना है और थोड़ी थोड़ी साधना करनी है और हमें अपना जीवन चलाना है, परमात्मा हाँ ठीक है। और दूसरे लोग आते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। तो
ये 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के रहते हैं उनको मैं अलग से हैंडल करता हूँ। उनको मैं उतना ही कि आप 9 to 5 वाले हो, 10 to 5 वाले हो, 1 घंटा 2 घंटा साधना कर लो, उसमें आपका सब मैनेज होता जाएगा, जीवन व्यवस्थित रहेगा। ज़्यादा कुछ आपको तंग नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत कहीं कुछ होगा, बड़ा कर्म आ गया तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद नॉर्मल कर दूंगा। लेकिन जो कहेगा परमात्मा चाहिए तो फिर मुझे उसकी व्यवस्था फिर अलग प्रकार की करनी पड़ेगी। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। उनमें ज़्यादातर लोग जो है 10 to 5 वाले हैं। लेकिन 10 to 5 वालों के साथ भी एक बात है कि थोड़ी तो उनको समझ रहनी चाहिए और थोड़ी उनमें गंभीरता रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पितृ भी आपके शरीरों में घुसे रहते हैं, आपके कर्म भी घुसे रहते हैं। फिर जीवन इतना कठिन हो गया है कि बहुत कुछ आप लोग ऐसा करते हो जिसका आपके शरीर और जीवन पर प्रभाव आता है, लगातार आ रहा है। तो वो सारी चीजें मुझे मेंटेन करनी पड़ती है, समय मुझे चाहिए रहता है। और जब मैं काम करता हूँ उस समय आपको पूरे विश्वास से, धैर्य से काम करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा लंबा समय मेरे साथ गुजारोगे उतना आपको मेरी शक्तियों का आभास होगा कि ये बंदा कहाँ तक जाता है। विश्वास आपका नहीं टूटेगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, 90% तक मैं चेंज कर सकता हूँ, 90, 95। कहीं कहीं मेरे सीनियर्स के ऑर्डर्स आते हैं, इधर हाथ मत लगाओ, वहाँ मैं बिल्कुल एकदम शांत होकर पीछे आता हूँ। वहाँ उनके प्रकृति के लॉज होते हैं, यूनिवर्स के लॉज होते हैं। वहाँ पे कोई भी साधु कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सिर्फ ये सिद्ध मार्ग के सिद्धांत है। एक बार मेरे सीनियर्स ने मुझे बोल दिया रुक, वहां मैं ना तो अपनी शक्तियों को जबरदस्ती चलाने का प्रयास करूंगा, ना मैं तुम्हें समझा पाऊंगा, ना कुछ कर पाऊंगा, मुझे रुकना पड़ेगा। उस समय तुम कहो कि मैं कमजोर हूं या मैं कुछ नहीं कर रहा, वो फालतूगिरी है तुम्हारी। हर साधु के साथ में समय आता है जहां पे वो कहीं रुक जाता है, पलट जाता है। मेरे जीवन में मोस्टली 1000 में से 5 या 7 बार ही होता है, 10 बार होता है, मुश्किल से मुश्किल 1%। उसको मैं 10% बोल रहा हूं ताकि तुम्हें कभी ऐसा ना लगे कि मैंने बताया नहीं। 1% को बढ़ा के मैं 10% बोल रहा हूं। उस समय लोगों को लगता है कि यार शक्ति नहीं चलाई, नहीं चला सकता, सीनियर्स खड़े हैं, यूनिवर्स के लॉज हैं, भगवती नहीं बोल रही है, नहीं कर सकता, कोई भी साधु नहीं करेगा। तो इसमें ये चीजें मैं जो होने वाली हैं वो आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। आप भी मुझसे स्पष्ट बात करो, क्योंकि आप कोई लंबी यात्रा पे या कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज को आप स्वीकार करते हो तो पहले आराम से डिस्कस करो, समझो उसको, बराबर है ना। एकदम से साधना कर, मेरे को साधना करा तो मेरे को साधना, अरे समझो तो क्या है। शादी करने के पहले तुम एक दूसरे से पूछते हो भिंडी की सब्जी बना लेते हो, यार भिंडी की सब्जी बनाते हैं लेकिन उससे तुम कागज चिपका सकते हो, ऐसी बनती है। खाने वाला फिर वो मतलब साबुन से मुंह धोने के लिए तैयार होता है, चिप 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 हो जाता है, तुम खा लोगे। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो स्वयं परमात्मा है। जिसके अंदर मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है, बराबर है ना। मन की आयुष्य है तो आप मनुष्य हो। गीताकार ने कहा है कि मन पे कभी विश्वास मत करो। आज शांत है, थोड़ी देर बाद कहे कि वो अच्छी लग रही। मन है तो उछलेगा जरूर।